अगले 3 महीने घोस्ट कर दो सबको, गायब हो जाओ और वापस आकर सबको हैरान कर दो। किसी को भी अपना टाइम खराब मत करने दो। क्लियर गोल सेट करो। 3 महीने बचे हैं 2025 आने में। इन 3 महीनों में कुछ भी करो, बस मेक श्योर करो कि 2025 में आप सेम प्लेस पर नहीं होने चाहिए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी अभी से शुरू करो और 2025 को अपना सबसे बेस्ट साल बना दो। गायब होकर बस आपको ये 10 चीज़ें करनी है। पॉइंट नंबर 1, अपने ओल्ड वर्जन को डिस्ट्रॉय करो। आप वहाँ नहीं हो जहाँ पर आप होना चाहते हो, बिकॉज आप उस इंसान की तरह एक्ट नहीं कर रहे जो वो सारी चीज़ें डिजर्व करता है। खुद को री इन्वेंट करो, अपने ओल्ड बिलीफ को छोड़ो, न्यू माइंडसेट अडॉप्ट करो, अपने स्टैंडर्ड को ऊंचा उठाओ। आपके स्टैंडर्ड्स है एक एवरेज आदमी के और आप ग्रेटनेस चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता। खुद पर काम करो। द रियल वर्क इज द वर्क यू डू ऑन योर सेल्फ। सबसे पहले इन 4 चीज़ों को रैंक करो: हेल्थ एंड फिटनेस, रिलेशनशिप्स, करियर और स्किल और फाइनेंसेस। अब खुद को स्कोर करो कि ये 4 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में कितना अच्छा काम कर रही है। जैसे हेल्थ और फिटनेस को यहाँ पर 8 स्कोर करा है, इसी तरह से अपने रिलेशनशिप, करियर सबको स्कोर करो, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। अब जो भी आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले उसके ऊपर काम करो। जैसे हेल्थ आपके लिए सबसे ज़रूरी है तो उस पर काम करो। अगर हेल्थ सही है, अगर उसको आपने 7 से 8 स्कोर करा है, तो अब रिलेशनशिप और करियर में एक चीज़ चूज़ करो। अगर आपके लिए करियर पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और करियर आपका ऑर्डर में नहीं है, उसको आपने कम स्कोर करा है, तो उसके ऊपर सबसे पहले काम करो। जो भी आपके लिए सबसे ज़रूरी है उस पर सबसे पहले काम करो और बाकी चीज़ों को पेंडिंग पर डाल दो। जैसे मान के चलो करियर पर ध्यान देना है तो आपको सोशल लाइफ सेक्रीफाइस करनी होगी। अपनी स्किल इम्प्रूव करनी है तो रिलेशनशिप को आपको थोड़े टाइम के लिए पेंडिंग पर डालना होगा। याद रखो कि आप सारी चीज़ें एक साथ इम्प्रूव नहीं कर सकते, इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी को प्रायोरिटाइज करो। ये सब सेट होने के बाद रूटीन पर ध्यान दो। अपनी रूटीन अपने हिसाब से क्रिएट करो जो आपके करंट गोल्स को कॉम्प्लीमेंट करती हो। पॉइंट नंबर 2, हर रोज़ सेम टाइम पर सोना और जागना शुरू कर दो। स्लीप साइकिल ठीक कर लिया, आधा काम आपका हो गया। दिन आपके कंट्रोल में आ गया। रात को सोने का कोई टाइम नहीं होता, कभी 10 बजे सो रहे हो, 12 बजे सो रहे हो। ये छोटी सी गलती जो कि बहुत बड़ी है, इससे आपका अगला दिन भी खराब हो जाता है। गूगल पर जाओ और सिंपल टाइप करो अच्छी गहरी नींद के फ़ायदे। जब आप रात को 12-12 बजे तक जागते रहते हो ना, तो डार्क सर्कल आ जाते हैं, आंखों के नीचे काले गड्ढे बन जाते हैं, चेहरा सूजा सूजा रहता है और चेहरे की जो चमक होती है, जिसे नूर कहते हैं, गायब हो जाता है। सेम टाइम पर सोने का फ़ायदा ये भी है कि बॉडी को पता होता है कि अभी सोने का वक्त है, तो अच्छी गहरी नींद आती है। पॉइंट नंबर 3, 4 घंटे का डीप फोकस। 4 घंटे अपने सबसे ज़रूरी टास्क पर काम करो जो आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। और हो सके तो मॉर्निंग में सबसे पहले अपना सबसे ज़रूरी काम करो। सुबह के क्वालिटी घंटे क्वालिटी काम पर दो, आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो सकती है। हम उस काम को टालते रहते हैं जो सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि वो सबसे हार्ड होता है। और वो हार्ड इसलिए होता है क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी बदलने वाला है। तो उस टास्क को टालो मत, बल्कि सबसे पहले फिनिश करो। हद पार कर दो मेहनत में, डेडिकेट कर दो अपने 4 घंटे उस सिंगल टास्क के ऊपर। अगले 3 महीने डेली 4 घंटे बस लॉक कर दो खुद को। क्विट ऑल द वीडियो गेम्स, मूवीज़, पॉर्न, सोशल मीडिया। अगले 3 महीने के लिए सारी डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म कर दो। अगर आपको नहीं पता कि मुझे क्या करना है, मेरा लक्ष्य, मेरा पर्पस क्या है, तो जाओ सोचो। गायब होकर सबसे पहले ये सोचो कि करना क्या है। कट कर दो सारी डिस्ट्रैक्शंस। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी एबिलिटी, आपकी कैपेबिलिटी आपको गूगल, सोशल मीडिया नहीं बता सकता। यहाँ पर आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी। गायब होकर अकेले में खुद से पूछो, पता करो। आप अपनी ज़िंदगी के हीरो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर खुद ही हो, तो अपना बेस्ट दो ताकि ज़िंदगी की मूवी ब्लॉकबस्टर हो। पॉइंट नंबर 4, गायब हो जाओ और ग्रेटनेस का पीछा करो। सबको नो बोल दो, बस उन्हीं चीज़ों को प्रायोरिटी दो जो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, जो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करती है। और बाकी सभी चीज़ों को नो कहना सीखो, वो चाहे फिर कोई इंसान हो या कोई डिस्ट्रैक्शन।
लोग आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपको रोकेंगे, बट किसी को भी अलाउ मत करो। मॉन्क मोड में चले जाओ जहाँ पर सिर्फ आप और आपका लक्ष्य होगा। जब तक कि आपके पास पर्पस, पावर, मनी नहीं है, रिलेशनशिप को इग्नोर करो। अकेले रहो जब तक कि आप मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली खुद को स्टेबल नहीं कर देते। आपका जन्म हुआ है ग्रेटनेस के लिए, उसका पीछा करो। अगर ग्रेटनेस की जगह लोगों को चेज करोगे तो फिर आप दोनों ही गवा दोगे। ग्रेटनेस का पीछा मत करो, अपनी आदतों पर काम करो। आपकी आदतें आपको ग्रेटनेस तक छोड़ कर आएगी, तो अच्छी आदतें डेवलप करो। पॉइंट नंबर 5, हिट द जिम 4 टाइम्स पर वीक। जिम नहीं जा सकते, नो प्रॉब्लम, घर पर ही हार्ड वर्कआउट करो। बस कंसिस्टेंसी नहीं छूटनी चाहिए, कोई भी वीक मिस मत करो। कंसिस्टेंट हो जाओ कि हर वीक 3 से 4 दिन वर्कआउट करना ही करना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। अपने पुशअप्स, चिनअप्स, पुलअप्स परफेक्ट करो। प्लैंक का स्टेमिना इंक्रीज करो, बॉडी में थोड़ी जान आ जाएगी। फिट रहोगे तभी तो दुनिया जीत पाओगे। अगर ज़िंदगी में समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है तो बॉडी ही बना लो। खुद को हल्का सा शेप में लेकर आओ, फिट हो जाओ। अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की शुरुआत करो वर्कआउट, एक्सरसाइज से, बिकॉज हेल्दी फिट बॉडी सबसे बड़ी वेल्थ है। पॉइंट नंबर 6, अचीव 5000 डेली स्टेप्स। डेली या फिर हर दूसरे दिन कम से कम 5000 स्टेप्स चलना शुरू करो। एक ऐप डाउनलोड करो और शुरू हो जाओ। हमारी सेहत के लिए वॉक को सबसे बेहतर माना गया है। वॉक के अपने ही फायदे हैं। स्लीप बेटर होती है, मूड फ्रेश होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। सबसे खतरनाक, दुनिया बदल देने वाले आइडियाज़ आते हैं जब आप वॉक कर रहे होते हैं। मास्टरपीस क्रिएट करना है तो वॉक पर चले जाओ, अकेले निकल जाओ। एक आइडिया कहीं से आएगा और आपकी ज़िंदगी बदल देगा। पॉइंट नंबर 7, स्टार्ट जर्नलिंग। अपनी रूटीन, अपने थॉट, आइडियाज़ लिखने शुरू करो। क्या पता कौन सा आइडिया आपकी ज़िंदगी बदल दे। अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस लिखो, अपनी दिनचर्या लिखो, आपने जो सीखा, लर्न करा वो लिखो। डेली के नोट बनाओ, अपने गोल लिखो। हर रोज़ ग्रेटिट्यूड जर्नल तैयार करो। 5 ऐसी चीज़ें फाइंड करो जिसके लिए आप ऊपर वाले को थैंक्स बोल पाओ। जर्नलिंग करने से एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन मैनेज होता है। आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। जर्नलिंग करने से इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल इंक्रीज होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, आप सेल्फ अवेयर हो जाते हो। हर ग्रेट सक्सेसफुल पर्सन अपने पास एक डायरी रखता है, अपने गोल्स लिखता है। ब्रायन ट्रेसी कहता है कि जो इंसान अपने गोल लिखता है उसके सफल होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 8, अवॉइड कर दो सारे जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड जो भी है, कट कर दो या फिर लिमिट कर दो। इस तरह का खाना सेफ्टी स्टैंडर्ड को मैच नहीं करता और दूसरा हमारी गट हेल्थ को खराब करता है। ऐसा भोजन सीधा हमारी आंतों में जाके चिपक जाता है जिससे हमारा पेट खराब रहता है, कब्ज रहती है और बॉडी को सही पोषण नहीं मिलता। हमारी इम्यूनिटी वीक पड़ जाती है और डे बाय डे हमारी बॉडी डैमेज होती जाती है। इससे हमारी स्किन भी खराब रहती है, हम स्लो, सुस्त फील करने लगते हैं, आलस रहता है, काम करने का मन नहीं करता और कहते हैं कि इसका अफेक्ट हमारे ब्रेन पर भी पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें कट कर दो या फिर लिमिट कर दो। जब आप घर में पड़ी 2 दिन पुरानी पानी की बोतल से पानी नहीं पी सकते तो फिर महीनों की पड़ी है कोल्ड ड्रिंक्स क्यों पीते हो। पॉइंट नंबर 9, दिन का 2 से 2.5 लीटर पानी पीना शुरू कर दो। पानी के बेनिफिट हम सबको पता है, लेकिन फिर भी हम पानी पीना भूल जाते हैं। तो टाइम फिक्स कर लो। जैसे हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का टाइम फिक्स होता है, उसी तरह से पानी पीने का टाइम भी फिक्स कर दो। इस तरह से आप पानी पीना नहीं भूलते और बाकी जब आपको प्यास हो तब तो पानी पीना ही है, लेकिन पानी पीना हम किसी दिन भूल ना जाए, इसीलिए टाइम फिक्स कर दो। लाइफ में ग्रेटनेस अचीव करने के लिए चाहिए होता है उस लेवल का सेल्फ डिसिप्लिन। पॉइंट नंबर 10, गायब होकर सेल्फ डिसिप्लिन को मास्टर करो। डिसिप्लिन ब्रिज है आपके ड्रीम और अकॉम्प्लिशमेंट के बीच में। खुद को कंट्रोल करना सीखो, खुद से काम करवाना सीखो। सक्सेस डजंट केयर यू आर टायर्ड और नॉट। सफलता को फर्क नहीं पड़ता आप थके हो, बीमार हो, आलस है, काम करने का मन नहीं कर रहा। सफलता को फर्क नहीं पड़ता, उसको बस मेहनत चाहिए। उस काम को अभी करो, वो हैबिट बिल्ड करो, चेंजेस करो ज़िंदगी में जो आपको पता है कि उन्हें अब भी करने की नीड है।
अभी मेहनत पर लग जाओ, नो मैटर व्हाट आप कैसा भी फील कर रहे हो। सेल्फ डिसिप्लिन मास्टर करने का सबसे कारगर तरीका यही है कि हर रोज़ खुद पर कड़े रूल्स लागू कर दो। हर रोज़ नए डिसिप्लिन बनाओ, जैसे ओवर ईटिंग नहीं करूँगा, अगले 3 महीने जंक नहीं खाऊंगा, डेली 2 घंटे स्टडी करूँगा। अपने लिए हर रोज़ ऐसे डिसिप्लिन बना दो। भले ही आप अपने बनाए डिसिप्लिन को 100% फॉलो ना कर पाओ, लेकिन आपने ट्राई तो करा ना। और इसी तरह आप हर बार पहले से ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते चले जाते हो। बस आपको ट्राई करते रहना है। जब आप बार बार ट्राई करते हो तो आपको समझ आने लगता है कि चीज़ें मेरे लिए कैसे काम करती है। बाकी चैनल पर विजिट करो, डिसिप्लिन के ऊपर पावरफुल वीडियो चैनल पर पड़ा है, जाके अभी देखो। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपना ट्रू पोटेंशियल जानना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ ढंग का करना चाहते हैं, सभी सेटल हो जाते हैं। लेकिन आपने ये पाथ चूज़ करा है तो अगले 3 महीने गायब होकर खुद पर काम करो। सोचो कि अगर आपके पास सिर्फ 3 महीने बचे होते अपने गोल को पूरा करने के लिए, तो आप कितनी मेहनत करते। तो बस यही सोचकर मेहनत करो कि इन आखिरी 3 महीनों में या तो मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, या तो मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। सिंपल।